22 अप्रैल को दोपहर के लगभग 2:30 पे टेरर अटैक काफी डेंजरस था। इंडिया की सिक्योरिटी कितनी कमजोर है। हर रिलीजन से उनके धर्म के बारे में पूछा कि कुछ चीजें तो हम आपको बता भी नहीं सकते। एक कंफर्म करते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम, टेररिस्ट को खोजेगा और उनको पनिश करेगा। इंग्लिश में स्पीच को कैसे घुमा दिया। इंडिया की तरफ से पानी रोकने के लिए तो हम आपकी सांसें रोकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस टेरर अटैक के बारे में जो पहलगाम में हुआ। इतना बड़ा टेरर अटैक पहलगाम में हुआ कैसे। ये एक तरीके से दुनिया को कहीं ना कहीं मैसेज जाता है कि इंडिया की सिक्योरिटी कितनी कमजोर है, और एक तरीके से गवर्नमेंट का इन चीजों पे एक्शन न लेना, ये एक तरीके से बहुत बड़ा मैसेज जाता है दूसरी कंट्रीज को कि इंडिया पर वो अब कुछ भी कर सकते हैं। ये टेरर अटैक पहली बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हो चुका था, बट इस बार ये आम पब्लिक के साथ हुआ है। ये उन टूरिस्ट के साथ हुआ है जो कि एक तरीके से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने आए थे। ये समझते हैं कि उस दिन पहलगाम में क्या हुआ और कितने लोग मारे गए, कहाँ से मारे गए। आज उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता। 22 अप्रैल को दोपहर के लगभग 2:30 पे जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास बैसरल घाटी में डेडली टेरर अटैक हुआ। 7 टेररिस्ट सडनली फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि 26 से 27 लोगों की जान जाती है, 20 लोग घायल हो जाते हैं। ये टेरर अटैक काफी डेंजरस था, इसलिए डेंजरस था क्योंकि उन्होंने उनको पूछ के मारा। एक तरीके से हर रिलीजन से उनके धर्म के बारे में पूछा और उसके बाद उनको गोली मारी। ये घटना ऐसी है कि कुछ चीजें तो हम आपको बता भी नहीं सकते। अब देखते हैं कि कैसे हुआ टेरर अटैक। जिन टेररिस्ट ने वहां पे अटैक किया वो मिलिट्री के यूनिफॉर्म में थे। हथियार के नाम पे उनके पास N4 कार्बिन और AK-47 था। वो जंगल के रास्ते किसी भी तरह वहां पहुंचे और उन्होंने सडनली टूरिस्ट पे हमला करना चालू कर दिया। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कुछ लोगों को कलमा पढ़ने को भी कहा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा या फिर उन्हें नहीं आता था उन्होंने गोली मार दी। यानी वो टेररिस्ट डायरेक्ट कंफर्म करते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम, और पता चलने पर अगर वो हिंदू निकलता है तो उसे तुरंत वही गोली मार दी। यानी वो धर्म के बेसिस पे सबको मार रहे थे। और वो वही पहलगाम है जहाँ पे अमरनाथ यात्रा के समय बेस कैंप लगता है। अब देखते हैं कि विक्टिम्स कौन थे। 25 इंडियन सिविलियन, 1 नेपाली, 2 फॉरेन टूरिस्ट की डेथ हुई। विक्टिम जो थे वो कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, बंगाल, यूपी से थे। एक विक्टिम तो इंडियन नेवी का ऑफिसर था और एक इंटेलिजेंट ब्यूरो का एजेंट भी शहीद हुआ, और 20 से ज्यादा लोगों को तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब देखते हैं किसने ली जिम्मेदारी। अटैक की जिम्मेदारी TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है। ये एक प्रॉक्सी ग्रुप है जो कि लश्कर-ए-तालिबा और हिजबुल मुजाहिदीन के अंडर आता है। उनका कहना है कि ये अटैकर कश्मीर के डेमोग्राफिक चेंज 2019 के आर्टिकल 370 को हटाने के बाद के अगेंस्ट है। तो ये कह रहे हैं कि आउटसाइडर पॉपुलेशन को हटाने के लिए उन्होंने अटैक प्लान किया। अब भाई अटैक के बाद की क्या प्रतिक्रिया है गवर्नमेंट की। पीएम मोदी ने तुरंत सऊदी अरब की ट्रिप को छोड़ के दिल्ली वापस आके इमरजेंसी मीटिंग ली। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे वो प्लेन से उतरते हैं, बट वो अपनी गाड़ी में नहीं बैठते हैं। शायद वो जहां प्लेन से उतरते हैं वहीं पे उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग कंडक्ट कराई। और वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने श्रीनगर का विजिट किया। NIA ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। उसमें से 4 अटैकर्स का स्केच तैयार हो चुका है और उसे रिलीज कर दिया गया। आर्मी के CRPF ने पूरा एरिया सर्च वारंट के तौर पे खाली करा लिया है, और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े डिसीजन भी लिए गए हैं जो स्क्रीन पे आ रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े एक्शंस भी लिए गए हैं। इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी जो कि पाकिस्तान के साथ। वाघा बॉर्डर को क्लोज कर दिया है। अब पाकिस्तान के लिए वीजा नहीं मिलेगा, और इंडिया ने एक टाइम लिमिट बनाई है जिसमें कि कहा है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो इंडिया में रह रहे हैं वो इंडिया छोड़ के कहीं और चले जाएं। उनको इसके लिए 1 मई तक का टाइम दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान मिशन पे लगे डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। अब इंटरनेशनल रिएक्शंस देखें। US से जर्मनी, रशिया, फ्रांस सब ने इंडिया का साथ दिया है और एक साइड में अपना दुख भी जताया है। UN ने भी इस बारबरिक अटैक की निंदा की है। जियोग्राफिकली देखा जाए तो पहलगाम जहाँ पे ये अटैक हुआ वो लाइन ऑफ कंट्रोल से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से आने वाले टेररिस्ट के लिए साउथ कश्मीर इजी इंफ्रेक्शन रूट बना चुका है। पाकिस्तान कितना पास है पहलगाम से ये देखते हैं। पहलगाम कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया पाकिस्तान के बीच का एक डी फैक्टर बॉर्डर है, उसका सबसे नजदीकी पॉइंट पहलगाम से अप्रॉक्स 100 to 120 किलोमीटर दूर है एयर डिस्टेंस। लेकिन जंगली रास्ते से माउंटेन के थ्रू टेररिस्ट घुसने के लिए अल्टरनेट रूट यूज करते हैं, जिससे कि डिटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब ये देखते हैं कि टेररिस्ट कहां से आए थे। इंटेलिजेंस सोर्स का माना जाए तो अटैकर्स ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इन्फिल्ट्रेट किया। वो साउथ कश्मीर के सोपियन या कुलगम रूट से घुस आए, फिर जंगल के थ्रू पहलगाम में बरसाने वैली तक पहुंचे। बरसान वैली जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, और ये सिर्फ पैदल और घोड़े के जरिए एक्सेबल है। इस एरिया में इंडियन आर्मी का कोई परमानेंट बेस कैंप नहीं है। पहलगाम में एक छोटी सी मिलिट्री और CRPF की प्रेजेंस है, लेकिन बैसारन जैसे रिमोट हाई एटीट्यूड रीजन में रेगुलर डेवलपमेंट्स नहीं होते। यह जगह डेंस फॉरेस्ट और माउंटेन से पूरी तरीके से घिरा हुआ है, जिसे कि कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। 22 अप्रैल को 2025 में ये अटैक के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने बैसारन जैसे इनएक्सेसिबल एरिया में परमानेंट आर्मी और पैरामिलिट्री डेवलपमेंट का विचार किया, ताकि और फ्यूचर में होने वाले अटैक से बचा जा सके और उन्हें रोका जा सके। अटैक की न्यूज मिलते ही लोकल पुलिस, CRPF और आर्मी यूनिट अलर्ट किया। रिस्पॉन्स के लिए जो टीम पहुंची उसको पहुंचते 60 to 90 मिनट लग चुके थे, क्योंकि रास्ता बहुत खराब है। इमीडिएट ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज नहीं कर सकते। अटैक के दौरान फायरिंग चल रही थी तो अप्रोच भी रिस्की था। जब तक वहां फोर्सेस पहुंचती हैं तब तक अटैकर्स जंगल में छुप के निकल चुके थे। जर्ड लोगों ने एयर लिफ्ट के लिए हेलीकॉप्टर का यूज किया। अब वहां पे नाइट विजन
विजन ड्रोन्स और ट्रैकिंग डॉग्स को भी यूज किया जा रहा है उनको ढूंढने के लिए। अभी तक 4 सस्पेक्ट्स का स्केच तैयार हुआ है और उसको रिलीज कर दिया गया है। वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ इनाम रखा है इन चीजों पे। अगर उन टेररिस्ट के बारे में कोई बताता है उसको इतना अमाउंट में प्राइस दिया जाएगा। गवर्नमेंट पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे है। भारत को हर तरीके से हर रिलीजन्स के लिए बहुत सुरक्षित देश माना जाता है। अगर यहाँ पे ये टेरर अटैक हो रहा है तो ये बहुत दुखद बात है। गवर्नमेंट पूरी तरीके से अलर्ट पे है। रिसेंटली पीएम मोदी का दौरा था बिहार के लिए, जहाँ पे पीएम मोदी ने दुख जताया, वहाँ पे 2 मिनट का मौन भी रखा और वहाँ से खड़े होकर पूरे देश को ये एक न्यूज दी कि भारत अब टेररिस्ट को खोजेगा और उनको पनिश करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी टेररिस्ट इन हमलों में इन्वॉल्व थे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। और उन्होंने ये भी लाइन कोट की कि जो मिट्टी अभी बची हुई है थोड़ी बहुत, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। तो इस पर न्यूज चैनल में डिबेट चालू है कि क्या पीएम मोदी ने कहा, उन्होंने वॉर के लिए कहा, ये कहा, और उन्होंने ये इंग्लिश में स्पीच को कैसे घुमा दिया, या फिर उन्होंने बहुत जल्दी वो इंग्लिश में स्पीच को देना पसंद नहीं करते हैं, बट उस टाइम पे उन्होंने अपने वर्ड्स को चेंज किए, इंग्लिश में बोला और बताया कि पूरे देश में टेररिस्ट कहीं भी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक छोटी सी छोटी पिक्चर जो वहाँ से वायरल हो रही है बहुत दर्दनाक है, दिल दहला देने वाला वीडियो आ रहा है। एक वीडियो में आपने देखा होगा कि एक कश्मीर बॉय जो वहाँ पे टूरिस्ट को घुमाता था उसको भी मार दिया गया। एक न्यूली मैरिड कपल में उस आदमी को मार दिया गया जिसकी नई नई शादी हुई थी और सभी को उनका धर्म पूछ के मारा गया। इस पर पूरे देश के अंदर आक्रोश है। पीएम मोदी का गुस्सा बिहार की रैली में दिखा था। उन्होंने एक तरीके से पूरे देश में चेतावनी दी है कि जो भी टेररिस्ट को रखेगा, जो भी टेररिस्ट को पनाह देगा, उसे इंडिया कभी नहीं माफ करेगा। इससे भी इंडियन फ्लाइट्स पे काफी असर पड़ा है और कश्मीर जाने वाले टूरिज्म पे भी काफी असर पड़ा है। इंडिया की तरफ से पानी रोकने के बाद पाकिस्तान के कुछ मुलाजिमों ने बोला, उन्होंने भारत को ललकारा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गपशप बोला। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें रोकेंगे। दूसरी तरफ एक वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कहा कि अगर ये पानी रुका तो ये एक तरीके से एक्ट ऑफ वॉर है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है।